हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये मैं समझाऊंगी आपको इस वीडियो लेक्चर में और कैसे बनाते हैं। ठीक है, 11th क्लास में हम लोगों ने सोल ट्रेडर के अकाउंट्स बनाए थे, फाइनल अकाउंट्स में हमने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सिंगल बिजनेसमैन हुआ करता था, तो सिंगल बिजनेसमैन का जो भी नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर पी एंड एल के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता है वो उसी का होता है। मतलब उसको जो जितना भी प्रॉफिट है वो सब उसी का है, उसको डिवाइड नहीं करना होता है। बट यहाँ पे हम पार्टनरशिप के अकाउंटिंग कर रहे हैं। पार्टनरशिप में काफी सारे मेंबर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उन सभी को प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अब किसी पार्टनर को सैलरी भी मिलती है ना, किसी को कमीशन भी मिलता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर उनको देते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से पार्टनर्स को हमें जो जो देना है या उनसे जो लेना है वो सब चीजें शो की जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका फॉर्मेट। देखो बच्चों, फॉर्मेट बिल्कुल पी एंड एल अकाउंट जैसा ही होता है, जैसे कि हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया था राइट 11th क्लास में, वैसे की वैसे ही फॉर्मेट बनता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, 4 कॉलम हो गए, डेबिट क्रेडिट। अब डेबिट साइड हम क्या लिखते थे? सारे एक्सपेंसेस, है ना, वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। क्रेडिट साइड हम क्या लिखते थे? जितनी भी फर्म की इनकम होती थी वो लिखते थे, वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो पी एंड एल अकाउंट था वो यहाँ पे बनता है, पर अभी हमें बनाना नहीं है। ठीक है, पी एंड एल से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को लिख लिया। अब नेट प्रॉफिट जो अवेलेबल है उसमें से पार्टनर्स को जितनी भी चीजें देनी है उन सबको डेबिट साइड लिखेंगे, जितनी भी चीजें देनी है। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनर के लिए इनकम है बट फर्म के लिए तो एक्सपेंस है। ठीक है, तो पार्टनर्स को जैसे कि हमें आईओसी देना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में लिख दिया। ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, डेबिट में लिख लिया। पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, डेबिट में लिख लिया। मींस पार्टनर को जो जो देना है सब डेबिट में लिखेंगे। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, है ना। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए जो अमाउंट हम निकाल के रखते हैं, लाइक सारा अमाउंट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो मान लो फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी होती है, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो तो उसे यूज कर लें। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व निकालना है तो हम निकालेंगे, उसको भी एक्सपेंस की तरह हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब इनकम क्या होगी यहाँ पे? आईओडी। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ जो किया है उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उनको, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट उनसे लेंगे, तो उनसे लेंगे मतलब फर्म की इनकम हो जाएगी, इसीलिए उसको क्रेडिट साइड लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हम इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए अगर फर्म में लॉस हुआ है, जैसे कि नेट प्रॉफिट हुआ था तो हमने पार्टनर्स को सब चीजें दे दी, बट अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट है ही नहीं देने के लिए, तो हम कैसे देंगे, राइट। तो नेट लॉस हुआ है, लॉस की कंडीशन में ना तो पार्टनर को आईओसी मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा, और ना ही कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि रिजर्व तो हम उसका बनाते हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो, बट यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं। ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस की कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उनको लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके पीएसआर में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट की कंडीशन में उनको सारी चीजें दी जाएंगी, बचा हुआ अमाउंट उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब प्रॉफिट जो है वो उनके पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में भेजते हैं। अगर लॉस है तो उसको भी कैपिटल या करंट अकाउंट में हम भेजते हैं। अब कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ये क्या होता है? तो पार्टनरशिप फर्म में हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो किसकी कितनी कैपिटल है फर्म में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाया जाता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है, या फिर फ्लक्चुएटिंग है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करते हैं। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट
फ्लक्चुएटिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स, capital account and current account. And if we are following fluctuating capital method then we have to make only one account. ठीक है, अब देखो फिक्स का मतलब क्या होता है कि देयर कैपिटल विल रिमेन सेम, है ना, ईयर ऑन ईयर देयर कैपिटल विल रिमेन सेम, सेम रहेगी उनकी कैपिटल हर साल। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि उनकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, अब देखो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो इनके अकाउंट्स बनाएंगे हम, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या क्या लिखेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट में ज्यादा चीजें नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, मतलब चेंज नहीं होती है। फिक्स कैपिटल है तो वो दो ही कंडीशन में चेंज होगी। एक कंडीशन ये है कि जब आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, या दूसरी कंडीशन अगर आपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो चीजें लिखते हैं जिससे कि कैपिटल बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या होती है, एक लाइबिलिटी अकाउंट है। कैपिटल क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटीज इंक्रीजेस व्हेन, लाइबिलिटीज क्रेडिटेड व्हेन दे आर इंक्रीजेस। ठीक है, ये रूल हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होती है डेबिट साइड में। तो अगर मैंने, मान लो मेरा पहले से 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, बैलेंस ऑफ कैपिटल मतलब मेरा पुराना पैसा 5 लाख रुपए लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने 2 लाख रुपए और लगाए, मतलब फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो इससे क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए उसको क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो मैंने उस अमाउंट में से ड्रॉइंग्स मतलब कि विड्रॉ किया है रुपया, है ना, मान लो मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो उसको मैं कहाँ लिखूंगी, डेबिट साइड में लिखूंगी। डेबिट साइड में जो अमाउंट मैंने विड्रॉ किया है उसको लिखूंगी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम ये दो चीजें ही लिखेंगे। अब करंट अकाउंट में हम क्या क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट में हम हर वो चीज लिखेंगे जिससे जो कि पार्टनर को दी गई है या ली गई है, उनसे ली गई है। तो क्रेडिट साइड में हर वो चीज जो कि पार्टनर्स को दी है हम लोगों ने, जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, जो भी पार्टनर्स को मिला है जिससे उनकी कैपिटल बढ़ती है वो सब क्रेडिट में। डेबिट में वो सब जिससे उनकी कैपिटल कम होती है, जो उनसे लेंगे, जैसे कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा है, यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में से अगर किसी पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो डेबिट साइड आएगा। आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो अमाउंट पार्टनर्स ने ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है, उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना होता है, तो वो भी उनसे लेंगे, इससे इनका कैपिटल का अमाउंट कम होगा। सेम टू सेम शेयर ऑफ लॉस, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है तो लॉस भी उनसे लेना पड़ेगा और उससे उनकी कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। मान लीजिए अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हम यूज कर रहे हैं तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाना है जिसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो सारी चीजें हमने कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर लिखी थी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, वही चीजें हमें यहाँ लिखनी है, बट एक ही अकाउंट के अंदर लिखनी है। क्रेडिट साइड में बैलेंस ऑफ कैपिटल मतलब मेरी पुरानी कैपिटल, किसी पार्टनर की पुरानी कैपिटल जितनी भी लगी हुई है वो, अगर उन्होंने और पैसा लगाया है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस तो वो लिखेंगे। पार्टनर्स को जो जो मिला हुआ है वो सब लिखेंगे, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। डेबिट साइड में जिससे भी उनकी कैपिटल कम होती है वो चीजें लिखते हैं। ड्रॉइंग्स चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो उससे उनका पैसा कम होगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हो उससे भी उनका पैसा कम होगा, आईओडी, लॉस, ये सारी चीजें हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके रूल्स हो गए कि आपको कैसे लिखना है। अब हम लोग इसका फॉर्मेट और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या क्या लिखना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, ठीक है बेटा, बाय बाय।